हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइस एसएससी एमटीएस की हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम 6 अगस्त 2019 में जो हमारे क्वेश्चन आए थे, एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उस एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे, उस आंसर की को सॉल्व करेंगे हम। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं 25 में से। गाइज़, हम इस वीडियो से हम आपको बेस्ट अप्रोच सिखाते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हम इस पे कम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पे हम ज़्यादा टाइम ना दें। क्योंकि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना गाइज़, ये बेस्ट होते हैं। इससे कम से कम 80% पेपर रिपीट होता है। 80% पेपर हमारा रिपीट होता है। जैसे हम सीजीएल वाले से भी देख लें, ये क्या होता है, इसमें एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना हर शिफ्ट में मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab वाला, ये वाला एक इसमें क्या है, इसमें एक सैलरी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है कि इसका जो सैलरी है ये है। तो कम से कम हम 80% को हम पहले ठीक करके चले। हमें प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करने चाहिए, CHSL के भी करने चाहिए हैं, MTS के भी करने चाहिए हैं, और हमें CPO के भी करने चाहिए और CGL के भी करने चाहिए। जो भी हमारा SSC कंडक्ट कराता है, SSC बोले तो TCS, टाटा हमारा एग्ज़ाम कंसल्ट कराता है, तो हमें उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, ना कि मैथ के ही एवरीथिंग। मैथ, इंग्लिश, किसी के भी हमें क्वेश्चन करने चाहिए। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा किसी वर्ग की अंतर त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इन रेडियस और सरकम रेडियस का हमसे रेशियो पूछ रहा है। किसी भी वर्ग के अंदर अगर हम वर्ग बनाएं, ये हमारा एक वर्ग हो गया, इसके अंदर ये सर्कल है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी इसकी जो इसका साइड है। अगर इसकी साइड A है तो इसकी रेडियस भी A होगी। अब कह रहा है कि अगर जो सरकम रेडियस है, मतलब जो ये बाहर की तरफ हमने एक सर्कल और बनाया, अब इसकी रेडियस क्या होगी? बाहर वाले की रेडियस वो होगी जो गाइस जो इसका डायगोनल है, इसका हाफ, मतलब ये डायगोनल है ये, और डायगोनल क्या है? अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगा? A√2 हो जाएगा। तो अंदर वाले की रेडियस क्या थी? A, और बाहर वाले की रेडियस क्या थी गाइस? A√2। तो ऑप्शन हो जाएगा 1:√2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा x + y = 52, x - y - 20, और x और y का हमसे मान पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। x + y हमें 52 दे रखा है और x - y हमें 20 दे रखा है। दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72, और x की वैल्यू आ जाएगी 36। अगर x की वैल्यू 36 है और इसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि 20 आ जाए, तो भाई यहाँ पे 16 आ जाएगा y की वैल्यू। तो 36 और 16 रेशियो निकाल लेते हैं 9 से डिवाइड करके, 9 चौक 4 से, तो 9 और 4, अगर मैंने 4 से डिवाइड करा तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। हमसे क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है इस डिजिट का। HCF निकालना होता है अगर किसी फ्रैक्शन का, तो हम कैसे निकालते हैं? किसी का भी अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो ऊपर तो हम HCF निकालते हैं और नीचे LCM। ये हमारा तरीका होता है फ्रैक्शन में निकालने का। तो ऊपर वाले में से हम निकालो तो ऊपर का फ्रैक्शन HCF निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 7, 21, 49 का क्या HCF हो जाएगा? 7। नीचे गए, अब नीचे मुझे LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए मुझे कह रहा हूँ 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 7/32, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा A तथा B की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। उनकी मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं? अगर गाइस देखें, 12,000 की राशि है, वो उनकी मासिक आय है और वो 5x खर्च कर देता है। दूसरा जो है 8,000 की उसकी मासिक इनकम है और
3x वो खर्च कर देता है और बचाते वो 1 है, बराबर वो बचाते हैं। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। तो 12,000 माइनस 5x इज इक्वल टू 8,000 माइनस 3x। माइनस 5 को इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, और 8,000 को मैं इधर लेके माइनस कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 4,000, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, और हमसे यही पूछ रहा है कि 1 की वैल्यू ये थी कि कितने वो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं। तो 1 बराबर पूछ रहे हैं, तो 1 बराबर 2,000 रुपये, वो हर माह 2,000 रुपये बचाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360, एक्स वाई जेड 4:3:2 और y प्लस जेड माइनस एक्स का मान पूछा है। अगर मैं देखूँ 4 प्लस 3 प्लस 2 360 दे रखा है, तो ये कितना है 9 यूनिट हमारी 360 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 40 के बराबर। 40 के बराबर 1 यूनिट है। तो y कितना है हमारा यहाँ पे 3, और z कितना है 2, और x कितना है 4। तो 5 में से 3, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 40। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कह रहा D3 और D4 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर कितना है। तो D3 कितना है हमारा 281, और D8 कितना है हमारा 322। तो कितने का डिफरेंस है भाई 22, तो यहाँ से 300 से ऊपर, और ये 300 से कम कितना है 19। तो ऑप्शन आ गया हमारा 41। इनका जो डिफरेंस है हमारा है 41। ऑप्शन कहेंगे हम कहेंगे ए के साथ। कह रहा किसी मूलधन पर 5 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो मूलधन कितना है। गाइस हमारा अगर डिफरेंस देखें तो क्या होता है, देखो 5 प्लस 5 2 साल में 10% मिलता है, ये हमें मिलता है सिंपल इंटरेस्ट पे। और अगर देखूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या मिलता है हमें 5 प्लस 5/5/5, ये तो 10 तो मिलता है, प्लस ये एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.25। तो यही हमें दे रखा है 0.25 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 25 रुपये। 0.25 की वैल्यू हमें दे रखी है 25 रुपये। तो यहाँ से पॉइंट को काटूँ तो ये 100 हो जाएगा, और 100% हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन जाएंगे हम ए। हमेशा याद रखना, जैसे ये 5% की दे रखा है तो क्या हो जाएगा 5/100, इसकी वैल्यू हमें 25 रुपये दे रखी है। अब हमें निकालना है 1%, ये 1%। अब यहाँ से मैं 1% कैसे निकालूंगा, तो ये 25, तो 1% हमारा आ गया 100। 1% 100 आ गया, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10,000। ठीक है गाइस, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कह रहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 80% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर किसी को हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा गाइस, और 18% की हानि पर बेचा, 18% की हानि पे बेचा, तो 570 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं देखूँ कोई मैं चीज़ 120 पे बेच रहा हूँ, और कोई चीज़ मैं 18% की हानि पे, तो मतलब 82 पे बेच रहा हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 18 और 20 38। 38 का डिफरेंस 570 रुपये दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है 12% हानि। 12% हानि बोले तो 88। 12% हानि का मतलब तो 88 रुपये में बेच रहा है 100 रुपये की चीज़ को, तो हमें 88 निकालना है। तो 570 इंटू 338, और ये हो गया हमारा 88। यहाँ से मैं काटूँ तो ये हो जाएगा 3 और ये 2, ये हो गया हमारा 44। 44 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1320। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या कितनी है।
तो गाइस कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर लेंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पर मैं इसको क्या कैसे करूँगा, मैं इसमें क्या करता हूँ, नियर बाई कोई सी भी डिजिट को मैं एवरेज मान लेता हूँ। मैंने 300 को एवरेज मान लिया, तो 300 से मैं सबका डेविएशन निकालता हूँ। तो फर्स्ट वाले का डेविएशन कितना है, 300 से कितना कम है ये 300 से भाई हमारा कम है 48 का। सेकंड हमारा 38 कम है, थर्ड 19 कम है, और ये हमारे सारे पॉजिटिव हैं। ये 9 ज़्यादा है, वो 12, ये 14 प्लस 18 और प्लस 22 प्लस 46 और ये हो गया हमारा 56। और ये हमारे गाइस नेगेटिव हैं, क्योंकि ये हमारे छोटे थे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब मैं इसको इक्वल करता हूँ, तो 56 में से 48 गया तो ये क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। और यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो ये कितना आ गया, प्लस में 8, और माइनस 19 से मैंने किया तो कितना आ गया, ये माइनस का 1, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3, और ये भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ केवल बचा पॉजिटिव का 6। अब मैं सबको ऐड कर लेता हूँ, जो बचे 6, 12, 14, 22, 8, बस ये हमारे बचे। तो 6, 2, 8, 8, 2, 12, 12, 2, 14, 14 और 8, 22, 22 का 2 गया, और ये हो गया 2, 4, 6। तो 300 थे, ये कितने थे, 10, तो ये हो गया हमारा 3000, और कितना ज़्यादा है, 62 ज़्यादा है, तो ऑप्शन हो गया 3062। तो ऑप्शन के हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है और वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एक्स, वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उसे 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगर एक्स 15 दिन में कर सकता है और वाई 30 दिन में, और जो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इसका वो निकालता हूँ तो कितना हो गया, 90 मैंने मान लिया, तो 15 छिक 90, और ये 3 हो गया, और ये हो गया हमारा 10 हो गया। तो जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। देखो एक्स कितना कर रहा है, 6, और वाई कितने में कर रहा है तुम्हारा 3, और टोटल ये कितने में दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई गाइस, यहाँ से 1 आ गई। तो कह रहा है जेड उस अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई वो 90 दिन के कार्य को एक काम करता है, तो 90 काम को कितने दिन में करेगा वो, 90। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। कह रहा 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 20% का तो गाइस कैसे निकालेंगे हम, 3000 की राशि है, 20% कितना होता है, 10% देखो हमारा 300 है, 20% कितना हो जाएगा 600, और यहाँ पे भी 600। अब इसका भी हमें 20% निकालना है, 20% निकालना है, तो 60 हमारा 10% है, तो 20% कितना हो जाएगा 120। यही हमारी आगे कितना हो गया, ये 1200 प्लस 120, ये हो गया हमारा 1320, और जो हमारी राशि है 1320। ऑप्शन आ जाएगा हमारा, केवल हमसे ब्याज पूछा था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा किसी बेलन का वक्र श्रेष्ठ क्षेत्रफल हमारा 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तथा उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धरीता दिए गए बेलन के आयतन के π/792 गुना है। गाइज कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बस वही करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हमें क्या दे रखा है, उसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 2πr/h। ये हमारा 25,344 के इक्वल है। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं। पाई की क्या वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस क्या है निकालना है, हमें पता नहीं। h क्या है हमारा 32। इसको हम सॉल्व करते हैं तो मैं सीधे इसे 11 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 कैरी गया 0, और ये हो गया हमारा 042। अब मैं इसे डायरेक्ट 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 से किया तो कितना हो जाएगा 5, 7, 6, 576। अब गाइज मैं इसे 16 से डिवाइड करता हूँ, तो 16 से करता 16 तिया 48 और 16 छिक 96,
यहाँ 2 बचता है और 2 से भी काट दिया तो मेरा आ गया ये 18। तो रेडियस कितना आ गया मेरा 18 × 7, रेडियस 18 × 7 आ गया। अब मेरे से कह रहा है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम क्या होता है भाई आयतन इसका होता है वॉल्यूम πr²h, πr²h तो 22/7 और कह रहा है गुना कितना ये पाई इंटू 792। क्वेश्चन में जो हमसे बोल रहा है वो निकालना है। अब देखो वॉल्यूम तो निकालना ही निकालना है और इसका गुना भी निकालना है, मतलब ये हमें मल्टीप्लाई कर देना 22/292 कर देते हैं। रेडियस क्या है हमारी 18 × 7 और ये हो गया हमारा 18 × 7 दो, क्योंकि रेडियस हमारी स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे। और हाइट हमें क्या दे रखी है 32 और ये हो गया हमारा ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 और 792 गाइस। 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 11 से मैं देखता हूँ इसे तो ये हो गया 2 और ये 11 से हो गया 7 और 2 72 हो गया। और यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो 18 चौके 72 और ये हो गया हमारा 4 8 72 8। अब गाइस हमारा क्या बचता है 2 और ये हो गया हमारा 18 और बचता है हमारा 8 × 22। अब गाइस इसमें देखेंगे ना हमारी केवल देखो इन दोनों की तो यूनिट डिजिट सेम है, बाकी मतलब यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर किसी की यूनिट डिजिट हमारी डिफरेंट आती है तो हम आंसर उसी को कर लेते हैं कैलकुलेट नहीं करके। तो 8 दूनी 16, 16 का 6 होगा, 6 8 48, 8 का 8 हो गया 48 का और 8 दूनी 16। लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगी और केवल एक ही आंसर में यूनिट डिजिट 6 है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, निकालते हैं हम इसे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे 39/26 प्लस 22/11 इंटू 2 प्लस 4 × 12 और इसको मैं निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 13 से डिवाइड किया और ये हो जाएगा 2/1। तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 16 प्लस 3/2 और नीचे देखते हैं तो 2 पंजे 10 माइनस 3 7 5 ये हो गया हमारा 5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे और माइनस का 9, 12 में से 9 गए, ये हो गया 3 3 × 9, नीचे तो हमारा 1 ही बचेगा, 1 बचेगा। और 16 और 1.5 कितना होता है भाई 17, 17.5 कितना होता है गाइस हमारा 35/2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये, यदि उसे 32% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब हमें 32% पर बेचना है गाइस, तो कैसे निकालें। अब मैं इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसे क्या करता हूँ, देखो ये हो गया हमारा 10%, 180 हमारा 10% है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 30% निकाला तो 18 × 54 तो 540 तो हमारा 3% हो गया और 1% कितना 18 तो और 2% कितना हो गया 36। यही हमने बेचा है 3 4 और ये 7 और ये 576। तो 1800 में हम 576 रुपये ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा D1 में खड़ी कारों की संख्या से 200% 76 रुपये, ऑप्शन है 2376। तो D1 में कितनी खड़ी है 24, नहीं तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी कितनी खड़ी है और इसको 132 से मल्टीप्लाई, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कैसे यहाँ से करेंगे, तो 300 से कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, बट मैंने बताया थोड़ा सा ऐसे से कितना कम है, मैं पहले 30% निकालूँ 2% आ गया हमारा 100। आगे क्वेश्चनों में भी ये बेनिफिट करता है। तो 242 का यहाँ से मैं 114 ये परसेंटेज निकालना है मुझे, तो पहले मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा। अब गाइस देखो ये हो गया हमारा 5700 और ये हो गया हमारा 121। तो अब मैं इसको कैसे करूँ 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 600 से ऊपर जाएगा तो 12 चौक 48 ही जाएगा, 48 जाएगा। तो 4 से मैं करता हूँ 4 और 12 चौक के 48, ये हो गया हमारा 8। और यहाँ से मैं इसको डिफरेंस निकालूँ माइनस करता हूँ तो ये हो गया 6 और ये 6 में से 8 गया तो ये हो गया हमारा 8 86। अब हो गया हमारा 860। अब देखते हैं 12 सत्ते 84 होता है, तो ये मतलब पहली बार में 4 गया, अब 7, बस इतना ही ऑप्शन है। नियर जो हमारा ऑप्शन है डी, केवल हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हमसे माध्यिका कितनी होगी, छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी होगी। अब भाई छक्कों की संख्या की माध्यिका कैसे निकालेंगे।
अब असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा है कि पहले 1 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब नंबर कितने हैं हमारे? 11 को कैसे निकालेंगे? हमारा ऑड नंबर है तो क्या होता है n+1/2। ये जो नंबर वो होगा नंबर उससे हो जाएगा, तो 11 + 1/2 कौन सा आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया भाई हमारा। अब छठा नंबर कौन सा है भाई? देखो 2 3 5 तो यही हो गए। छठा नंबर कौन सा? 1 कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, कह रहा है किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ से जो मैं देखो ये हो गया हमारा लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। तो यहाँ से मैं इसको जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 130 हमारा हो गया हमारा मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 80। ये आ जाएगा हमारा, इसमें से छूट को माइनस कर दो तो हमारा आ जाता है ये कॉस्ट प्राइस और ये आ जाता है मार्केट प्राइस। तो कह रहा है ये इससे कितना प्रतिशत है, इसके कितने प्रतिशत है? तो 80 का 130 कितने परसेंट है? अब मैं ये देखो गाइस 8 से 5 मतलब ज़्यादा कितना है? 5। तो 5/8 का हमारा क्या होता है? ये होता है 12.5%, 62%। तो ये कितना हो गया? 162.5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये तो हमें याद होगा ना गाइज, 1/8 कितना होता है? 12.5%। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपना आप आ जाएगा 12 पंजे 25 और 12 पंजे 60, 62.5%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये वाले हमें याद रहने चाहिए, 3/8, 5/8, ये सारा इसके ये स्टैंडर्ड वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। अगर मैं देखूँ एक वर्ग है, इसका जो विकर्ण है 24 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा? अगर इसका विकर्ण जो है ये 24 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? साइड कितनी होगी? तो भाई ये साइड होगी हमारी 24/√2, 24/√2 होगी। और हमसे कह रहा परिमाप क्या होता है? साइड का 4a, साइड ये है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 2 से तो ये हो गया हमारा 2√2, तो कितना हो गया? 48√2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन दे रखा है 24 + 16 पंजे 80 -32 84 × 48/24 × 6 + 7। ये हमें सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, वैल्यू निकालनी है। तो 24 में से 8 गए, 32 हो गया तो ये हो गया 8, और 8 माइनस हुआ 72 है तो ये हो गया 72। और 72 को 84 से डिवाइड करूँ तो क्या हो गया? 12 × 72, 12 × 7 = 84, और ये हो गया हमारा 1/2। तो ऑप्शन आ गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 × 72, 72/7 और +7, 7 7 जा 49, 72 + 49 अपॉन में 70। तो आंसर आ गया हमारा 120/7। वैसे भी डायरेक्ट चूज़ कर लेते क्योंकि 7 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए बी से 15% अधिक है। ए है, बी से कितने परसेंट अधिक है? तो ये अगर 20 है तो हमारा 15% अधिक है 23। तो कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो मतलब 3 23। हमसे ये कह रहा है कि ये कितना इससे कम है, ए से कितना कम है? भाई 3 कम है तो 300/23। इसको निकाल लेते हैं हम। तो भाई 1 हो गया, 1 23, कैरी बचा 7, तो और 23 दिया होता है 69, 69 तो 1 बचा, तो ऑप्शन केवल हमारा सी हो सकता है 13 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा नाव की जो डाउन स्ट्रीम गति है, अनुप्रवाह जो स्पीड है वो x + y, हमें 14 किलोमीटर दे रखी है, और जो अप स्ट्रीम है x - y, ये हमें 10 किलोमीटर दे रखा है। इनको ऐड करें तो 2x अपॉन में कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा x की वैल्यू 12। x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई 12 + 2 तभी तो 14 होगा, और यहाँ 12 - 2 10 हो गया, तो 2 वैल्यू हो जाएगी हमारी y की। वो कह रहा वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने समय लगेगी? तो भाई शांत जल की स्पीड क्या होती है? x कितना है हमारा? 12, तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 घंटे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन है ये सारे। कह रहा है एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुगनी है, बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी? अगर 18 किलोमीटर की दूरी
24 मिनट में तय करे, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 60 मिनट को मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा 3/4, 4 से काटा तो ये हो गया 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गई। अब कह रहा है जो इसकी ये कार की स्पीड है और कार की स्पीड से डबल है बस की स्पीड। बस कितनी स्पीड से चलती है 90 किलोमीटर पर आवर और 135 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो ये क्या आ गया हमारा 3/2, 3/2 हो गया तो भाई 1.5 घंटे बोले तो 90 मिनट, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा पी क्यू क्यू आर और आर पी की जो औसत आयु दे रखी है 13, 14, 12 वर्ष दे रखी है, तो क्यू की कितनी आयु होगी। अगर देखें गाइस हमें पी प्लस क्यू कितना दे रखा है 13, 13 दूनी 26, भाई औसत दे रखा है 13 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब Q प्लस आर हमें दे रखा है 14 दूनी 28 और R प्लस P हमें दे रखा है 12 दूनी 24, सबको ऐड कर देते हैं तो भाई ये हो गया 50, 50 और 28 हो गया हमारा 78। और यहाँ से मैं देखूँ तो 1P 2P हो जाएगा, Q 2Q हो जाएगा, R B हमारे 2 जाएंगे। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, P प्लस Q प्लस R को यहाँ से मेरी, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा P प्लस Q प्लस R की जो आयु हो जाएगी हमारी आ जाएगी 39। इन तीनों की आयु का योग 39 है। हमसे पूछ रहा है Q का पूछ रहा है, तो P प्लस R की कितनी है भाई। P प्लस R की जो आयु है वो है 24, तो Q की कितनी हो जाएगी माइनस कर देते हैं, तो माइनस करा तो आंसर आ गया हमारा 15, ऑप्शन है, ऑप्शन पे हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक है जी 30 दिन में। बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। कह रहा यदि वे 5 दिनों के साथ एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने से होगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 60, तो ए काम करता है 2, बी काम करता है 1। दोनों काम करते कितने 3 काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, काम के इन्होंने 15, तो कह रहा है कार्य कितना है हिस्सा शेष रह जाएगा। भाई 15 काम कर लिया तो काम बच गया हमारा 45, 60 में से 45 बच गया तो काम बच गया 3/4, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। कह रहा 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलो है। जो 14 बच्चे हैं उनका औसत कितना है 22 किलो वजन है। यदि अध्यापक का भी वजन मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलो हो जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना है। अब गाइस वजन जो क्या है 23 केजी हो गया हमारा एवरेज, तो टीचर तो 23 अपने लिए लेके आया है प्लस 1 किलो ना 1 केजी बच्चों के लिए लेके आया है, तो कितना भाई 1 केजी बच्चों के लिए लेके आया, तो बच्चे कितने हैं 14, तो 1 केजी मैं को बढ़ा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 37। जो टीचर का औसत वजन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 37, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी।